नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त धर्मवीर मोगा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्या टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे सिस्टम आपका जो है कितने टाइप का होता है और कौन से टाइप में क्या क्या होता है। चलो देखते हैं इस वीडियो को। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सिस्टम बात करें तो हमारे पास जो सिस्टम होता है वो हमारे पास होता है फिजिकल सिस्टम। कौन सा होता है? फिजिकल वर्सेज एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। कौन सा होता है? फिजिकल वर्सेज एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम होता है पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास होता है कौन सा? ओपन वर्सेज क्लोज सिस्टम। ओपन वर्सेज क्लोज सिस्टम। और तीसरी कैटेगरी की बात करूं तो कौन सा होता है? अडेप्टिव वर्सेज नॉन अडेप्टिव सिस्टम। अडेप्टिव सिस्टम। और फोर्थ बात करूं तो हमारे पास होता है डिटर्मिनिस्टिक प्लस डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस प्रॉब्लमिस्टिक सिस्टम। और नेक्स्ट होता है हमारे पास कौन सा? नेचुरल वर्सेज मैन मेड सिस्टम। एक होता है हमारे पास टेम्परेरी वर्सेज परमानेंट सिस्टम या नॉन टेम्परेरी परमानेंट सिस्टम। इतने टाइप के हमारे पास क्या होते हैं दोस्तों? सिस्टम होते हैं। अब वन बाय वन करके हमें एक एक सिस्टम के बारे में देखना है। पहला कौन सा? फिजिकल वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। फिजिकल मतलब कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो टेंजिबल होता है कौन सा? फिजिकल सिस्टम। और नॉन टेंजिबल होता है कौन सा? आपका एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। मतलब जिसको हम क्या नहीं कर सकते? स्पर्श नहीं कर सकते। या मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो आपका फिजिकल सिस्टम है उसको हम क्या बोल सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम को नॉन फिजिकल या लॉजिकल सिस्टम बोल सकते हैं या कंसेप्चुअल सिस्टम बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? जो चीज़ आपका कंसेप्चुअली हो, लॉजिकली हो। इट मीन्स जो कंसेप्ट के ऊपर, किसी थ्योरी के ऊपर, किसी फॉर्मूला पे काम करे उसे हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम बोलते हैं। और फिजिकल सिस्टम क्या होता है? जो फिजिकली हम क्या करें उसके ऊपर काम करें। तो फिजिकल सिस्टम की दो प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। दोस्तों स्टैटिक का मतलब होता है जिसके बिहेवियर को हम रन टाइम पर चेंज नहीं कर सकते, और डायनेमिक का मतलब होता है जिसके बिहेवियर को हम रन टाइम पे क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो हम बात करें किसकी? पहले सिस्टम टाइप की बात करें, फिजिकल वर्सेज अगर हम बात करें किसकी? आपका एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम की। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम की बात करूं तो अगर हम बात करें सिंपल से शब्दों में कहें तो ये कैसा होता है? आपका टेंजिबल होता है। कैसा होता है? टेंजिबल। और ये कैसा होता है? नॉन टेंजिबल हो सकता है, मतलब इसको हम छू नहीं सकते, टेंजिबल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, ये कैसे काम करेगा? आपका फिजिकल सिस्टम आपका फिजिकली काम करेगा। ये दो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फॉलो टू प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है दोस्तों ये। पहला कौन सा? स्टैटिक। और दूसरा कौन सा? डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब जिसके बिहेवियर में, मतलब वी कैन नॉट चेंज इन द बिहेवियर, वी कैन नॉट चेंज इन बिहेवियर, जिसके बिहेवियर में हम चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो आपका टेबल हो गया, चेयर हो गया। और डायनेमिक, वी कैन चेंज इन बिहेवियर, उसके बिहेवियर में हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ, प्रोग्राम हो गया। कौन सा हो गया? प्रोग्राम हो गया। सिंपल से शब्दों में बात करें, प्रोग्राम के बिहेवियर में क्या कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जबकि हम क्या नहीं कर सकते? हम आपका इसके अंदर स्टैटिक के अंदर हम क्या नहीं कर सकते? हम बिहेवियर में चेंज नहीं कर सकते। वही बात करें कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट जो सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? आपका एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम की मैं बात करूं तो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम किस पे काम करता है? इट वर्क ऑन कंसेप्चुअली, या मैं बात करूं लॉजिकली, किस पे काम करता है? लॉजिकली। या मैं कह सकता हूं इट बेस्ड ऑन फॉर्मूला, थ्योरी, कंसेप्ट
ETC जिस पे किस पे काम करता हो, ध्यान से देखिएगा, सिंपल शब्दों में किस पे काम करता हो, फॉर्मूला पे काम करता हो, किसी थ्योरी पे, किसी कंसेप्ट पे काम करता हो, वो कौन सा होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम होता है। और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम को ध्यान रखिएगा, हम क्या क्या बोल सकते हैं, नॉन फिजिकल बोल सकते हैं, कैसा सिस्टम बोल सकते हैं, नॉन फिजिकल बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका लॉजिकल सिस्टम बोल सकते हैं, लॉजिकल बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कंसेप्चुअल बोल सकते हैं, ध्यान रखना कैसा बोल सकते हैं, कंसेप्चुअल बोल सकते हैं। ठीक है, गॉट इट पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, दूसरा आता है कौन सा आपके पास, ओपन वर्सेस क्लोज। ओपन वर्सेस क्लोज, अगर हम बात करें ओपन वर्सेस क्लोज की मैं बात करूं दोस्तों, तो ओपन वर्सेस क्लोज क्या कहता है, ओपन, ओपन का मतलब ओपन टू ऑल, सबके लिए क्या है आपका ओपन है, और क्लोज का मतलब होता है आइसोलेटेड, मतलब बाहर का जो बंदा है वो क्या नहीं कर सकता, उस सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। जैसे छोटा सा एग्जांपल की बात करूं मैं, अगर कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ओपन है, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट नहीं कर रहा तो वो कौन सा होता है, क्लोज सिस्टम होता है। सिंपल सी बात है। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, आज मान लो अपन लोग क्या करते हैं, गूगल खोलते हैं, ठीक है, तो गूगल में हम कहीं की भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं google.com पर, वहीं चाइना के अंदर बाइडू होता है ओनली, ठीक है, अगर हम बात करें कुछ भी सर्च करेंगे वहाँ गूगल नहीं चलता है, ठीक है, वहीं साउथ कोरिया की बात करें, कोई भी चीज़ है वो आप जो भी कंट्री में करना, आप आउटसाइड कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। उसी टाइप से अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, उसने कोई टेस्ट रखा अपन की, क्या रखा, टेस्ट रखा, तो एक तो कर दिया सबके लिए भी, सब लोग आके क्या कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, सिंपल। तो ये तो क्या हो गया, ओपन टू ऑल। एक कर दिया कि नहीं, जो कोचिंग के जो बंदे हैं वही क्या कर सकते हैं, उसको टेस्ट को दे सकते हैं, तो ये क्या हो गया, क्लोज। और कभी भी ध्यान रखना, क्लोज सिस्टम को कंप्लीटली आइसोलेटेड बनाना पॉसिबल नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है, ये ओपन टू ऑल होता है, ओपन टू ऑल होता है सबके लिए, और ये बेसिकली क्या होता है आपका, आइसोलेटेड होता है। कैसा होता है, आइसोलेटेड होता है। अगर मैं बात करूं, इट इंटरेक्ट विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, किससे करता है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट, जबकि ये क्या नहीं करता आपका, डज नॉट इंटरेक्ट, डज नॉट इंटरेक्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये क्या नहीं करता आपका, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या नहीं करता आपका, इंटरेक्ट नहीं करता। इसी ध्यान रखना, और ये चीज ध्यान रखना, वी कैन नॉट मेक 100% आइसोलेटेड सिस्टम, हम आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बना सकते। जैसे छोटा सा एग्जांपल बात करें, कोविड के अंदर हम बात करें, आज हम ओपन टू ऑल है, किससे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। और जब कोविड आया था, कोविड में क्या किया था दोस्तों, तो कोविड में हमें क्या किया था कि घरों में बंद कर दिया, आइसोलेटेड कर दिया कि आप घर में रहिएगा। तो क्या लंबे समय तक ये चीज़ें पॉसिबल हैं क्या, बिल्कुल नहीं है। तो यही तो हमने बात कही है कि इसको 100% क्या नहीं कर सकते, हम क्लोज सिस्टम दोस्तों नहीं बना सकते। नेक्स्ट आता है कौन सा आपके पास, नेक्स्ट आता है कौन सा आपके पास, अब अडेप्टिव प्लस नॉन अडेप्टिव। अगर हम बात करूं अडेप्टिव वर्सेस नॉन अडेप्टिव की बात करें, अडेप्टिव और वर्सेस किसकी बात करूं मैं, नॉन अडेप्टिव की बात करूं, अडेप्टिव की बात करूं, तो अडेप्टिव वर्सेस नॉन अडेप्टिव का मतलब क्या होता है, अडॉप्ट करना। अडेप्टिव का मतलब क्या होता है, अडॉप्ट करना किस चीज को, नॉन अडेप्टिव मतलब अडॉप्ट नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अगर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर अपने आप को चेंज कर लेते हो तो चीज़ें क्या चलेंगी, लॉन्ग लास्टिंग चलेंगी। अगर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करते हो तो वो आपके शॉर्ट टर्म के लिए चलेंगी। जैसे छोटे से एग्जांपल की बात करूँ मैं, आज हम बात करें कि मोबाइल फ़ोन की बात करें, नोकिया था, तो नोकिया ने क्या किया, जैसे समय के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं किया तो मार्केट से क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है। और वहीं सैमसंग ने, अगर और कंपनीज ने बात करें तो इन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू मार्केट, एप्पल ने अकॉर्डिंग टू मार्केट अपने आप में क्या करते गए, चेंज करते गए, तो आज ये लॉन्ग लास्टिंग है और चल भी रहे, ठीक है, लोग बाग इनकी पसंद भी है। तो ये कौन सा आपका अडेप्टिव। जैसे अगर हम बात करें, एक ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक ह्यूमन बॉडी होती है। जैसे क्या होता है कि आपके वेदर चेंजेस होते हैं, जैसे अगर विंटर में एंटर करते हैं तो हम सर्दियों कपड़े पहनने स्टार्ट करते हैं, गर्मियों में एंटर करते हैं, गर्मियों पकड़े स्टार्ट कर देते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि जब रेन का मौसम होता है, ठीक है, वेदर जब अच्छा नहीं है या रेनी वेदर है तो हम रेनी वेदर के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। तो अपन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। समझ में आ रहा नहीं है, अगर हम विंटर के अंदर अगर समर के कपड़े पहने तो डेफिनेटली बीमार हो जाएंगे हम, ठीक है। तो अगर हम बात करें अडेप्टिव का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी है, तो वो समय के अकॉर्डिंग क्या करता है, ठीक है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है। और वहीं बात करें नॉन अडेप्टिव की बात करें तो मशीन है, तो मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आपको कौन सा इन्वायरमेंट चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो एक बार आपने बढ़ा दिया तो वो बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करता है, ठीक है, गॉट इट पॉइंट। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं अडेप्टिव का मतलब क्या होता है, अडॉप्ट करना, ठीक है, इट कैन चेंज
change itself according to environment, that's why it is long lasting। इसका मतलब ये क्या करता है, अकॉर्डिंग टू नेचर, इट अपडेट enhance सेल्फ। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं तो ह्यूमन बॉडी, और ये क्या नहीं करता, अगर हम बात करूं, इट कैन नॉट चेंज itself according to environment, nature। इन्वायरमेंट, नेचर। एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपका मशीन हो जाएगा। तो ये क्या नहीं करता, आपका नेचर के अकॉर्डिंग ये ना तो अपने आप को अपडेट करता है, ना अपने आप को मॉडिफाई करता है, ना अपने आप को इनहेंस करता है। तो वो कौन सा होता है, आपका नॉन डिडक्टिव। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें तो अगला आता है कौन सा अपने पास, डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस प्रॉब्लमिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस प्रॉब्लमिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है कि अगर आप दो एलिमेंट ले रहे हो तो उससे आप किसी रिजल्ट को गेन कर रहे हो जो आपको पता है, वो होता है डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, मुझे पता है मैं 2 + 3 करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डिटर्मिनिस्टिक बोल सकता हूँ। वहीं प्रॉब्लमिस्टिक का मतलब होता है, अब जैसे बात करूँ तो ये अनसर्टेन बिहेवियर होता है। इसका क्या होता है, इसका अनसर्टेन बिहेवियर होता है, अनसर्टेन नेचर होता है, कब क्या हो जाए हमें नहीं पता। ठीक है, अगर हम बात करें, मैं कहूँ कि सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ आपको कि अभी बारिश हो जाएगी, मान लो आपने कल्पना नहीं की थी, पर 2 घंटे बाद बारिश हो गई, 2 घंटे बाद तूफान आ गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्रॉब्लमिस्टिक है। प्रॉब्लमिस्टिक है, आपका ध्यान रखिएगा। तो डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है 2 एलिमेंट को यूज करके किसी डिफाइन रिजल्ट को गेट करना। ठीक है, जैसे हम बात करूं आपका S2 + O2, ये 2 एलिमेंट आपका एक 1 एक दूसरा, तो इससे मुझे पता है क्या मिलने वाला, मुझे S2 मिलने वाला। इसको बोलते हैं क्या, डिटर्मिनिस्टिक। और प्रॉब्लमिस्टिक क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, अनसर्टेन। अनसर्टेन नेचर होता है ये, और अनसर्टेन क्या होता है, इसका बिहेवियर होता है, बिहेवियर। और ये कभी भी क्या हो सकता है, आपका परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, हम नहीं कह सकते इसको, वो होता है प्रॉब्लमिस्टिक। ठीक है, गॉट इट पॉइंट। अगर मैं बात करूं, इसका एग्जांपल की बात करें तो वेदर फोरकास्टिंग सबसे अच्छा एग्जांपल है, वेदर फोरकास्टिंग। गॉट इट पॉइंट दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो सिस्टम आता है हमारे पास, वो कौन सा आता है, अगला आता है कौन सा, नेचुरल वर्सेज कौन सा आता है आपके पास, मैन मेड सिस्टम। नेचुरल का मतलब होता है जो नेचर के अकॉर्डिंग काम करे। ठीक है, जैसे सोलर सिस्टम हो गया आपका, तो वो नेचर के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और मैन मेड का मतलब उसको इंसान द्वारा चीज़ें क्या चीज़ें डेवलप की जाती है और इंसान ही उसको क्या करता है, ऑपरेट करता है। वो कौन सा होता है, आपका मैन मेड होता है। ठीक है, ये क्या काम करेगा, वर्क अकॉर्डिंग टू नेचर, और ये इट मेड या मैन्युफैक्चरिंग बाई ह्यूमन पर्सन। अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, सोलर सिस्टम। और इसका एग्जांपल क्या हो गया, एक ह्यूमन हो गया आपका। इसका एग्जांपल क्या हो गया, एक ह्यूमन हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों,
तो वो आता है हमारे पास कौन सा, टेम्परेरी वर्सेस नॉन टेम्परेरी, या मैं इसको बोल सकता हूं परमानेंट सिस्टम। कौन सा बोल सकता हूं, परमानेंट सिस्टम। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, अगर किसी सिस्टम को हम शॉर्ट टाइम के लिए क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, और एक सिस्टम ऐसा जिसको लॉन्ग टाइम के लिए क्या करते हैं, हम डेवलप करते हैं, वो हो गया परमानेंट। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल बात करूं आपसे, जैसे कोविड आया था अभी पीछे, तो कोविड में क्या किया था हमारी भारत सरकार ने, क्या किया था कि आपके छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बना दिए जगह जगह पे, स्कूलों में बना दिया, या कुछ कोई क्षेत्र देख के आपके टेंट बना के उसमें बेड लगा दिए, तो वो क्या आपका टेम्परेरी बनाए थे, ठीक है, परमानेंट। जहाँ पर चीज़ें क्या होंगी, ऑपरेशन लंबे समय के लिए चलेंगे, जहाँ पे नई नई मशीनरी को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, या कोई ऐसी मशीनरी को डेवलप करें जिसको क्या करें, वो लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है, तो वो होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब शॉर्ट टाइम के लिए डेवलप करना, और इसको सिस्टम को लॉन्ग टर्म के लिए डेवलप करना। तो ये था दोस्तों आपका टाइप्स ऑफ सिस्टम। बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक और शेयर करना। थैंक यू।